नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 938 आज आपको हम जो जीवन में अक्सर हम करते हैं उसकी बात करता हूँ। क्या करते हैं? पछतावा। हर एक व्यक्ति को कहीं न कहीं कुछ न कुछ पछतावा होता है और पछतावा एक चेतना है। अगर पछतावा होता है तो कम से कम उस दिन से वो कुछ रीस्टार्ट करेगा, पुनर्जागरण करेगा, अपना मार्ग को फिर से देखेगा। तो मैं आज आपके सामने 5 ऐसे मुद्दे रख रहा हूँ जिसमें आप अवश्य महसूस करेंगे कि वास्तव में हम ऐसा कर चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं पछतावा, और पछतावा यदि होता है तो आदमी फिर संभलेगा। तो पहला पछतावा क्या है हमारे जीवन में? डर के कारण हमने अवसर गंवा दिए। कई बार हमारे पास ऐसे अवसर आए लेकिन हम डर गए। मैं गांव का एक उदाहरण देता हूँ। मेरे गांव में एक आदमी को ये जो आग को बुझाने वाला जंगलों में बनागनी लगती है, उसमें पथराव के लिए जगह निकली थी। घर वालों ने कह दिया आग लग गई, कहीं तो जल गया, मर गया, फिर क्या होगा? अरे कहाँ सारे जल गए? क्या सारे पथराव ही जलते हैं? सारे बनागनी वाले ही जलते हैं? ये नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। ज़िंदगी में तो हर कदम कदम पर जोखिम है। तो इसलिए अवसर गंवा दिया। आज भी वो बंदा कहता है यार हमें डरा दिया। दूसरा पॉइंट, स्वास्थ्य या शरीर पर हमने समय पर ध्यान नहीं दिया। 2 बातें हैं। शरीर का ही स्वास्थ्य होता है, तो अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो शरीर आपका डाउन। तो शरीर अगर हम बाल्यकाल से शुरू होता है, यदि माँ थोड़ी सी गलती कर जाए तो बच्चा अपंग हो जाता है। आप देखो ना, किसी किसी बच्चे में आप देखते हैं उसके दांत, ऊपर वाले दांत या नीचे वाले इंसाइजर, जो सामने वाले 4 होते हैं, ये इनको इंसाइजर कहते हैं, ये बाहर को हो जाते हैं। कारण उसकी माँ की गलती होती है बचपने में, या परिवार कह लीजिए, दादी नानी जो भी थे, उनको ठीक टाइम पर तोड़ा नहीं गया। वो दूध के दांत अगर सही तोड़ दिए होते तो वो नहीं होती, फिर आगे जाके उसकी कई समस्याएं आती। तो उसी तरह से स्वास्थ्य का भी सवाल है। स्वास्थ्य को आज कुछ लोग मोटापे के कारण परेशान हैं, कुछ लोग पतले होने के कारण परेशान हैं, कुछ लोग सामाजिक बीमारियों के कारण परेशान हैं, कुछ लोग मैं कितनी दारू पी रहा हूँ, इससे मेरे स्वास्थ्य और मेरे परिवार का क्या भट्टा बैठ रहा है, इस पर कभी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जब बकरी को बाघ ले गया ना, तब उनको सोच आई। आज वो फिर अब पछताते हैं, लेकिन अभी तो भी कुछ नहीं पछताते। कुछ लोग ऐसे भी मैंने अभी देखे, वो नहीं पछताते हैं। तो स्वास्थ्य और शरीर पर अगर समय पर ध्यान दिया होता तो पछताना नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट ले लेता हूँ, क्रोध में फैसला किया। कुछ लोग फैसला क्रोध में करते हैं। क्रोधाम भवति सम्मोहं, सम्मोहात् मति विभ्रंशो, मति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं क्रोध नहीं करना। क्रोध क्षणिक पागलपन होता है, और उस पागलपन में आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है और फिर सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कभी भी गलती में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, और क्रोध में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, गलती से भी नहीं करना चाहिए। इसको ध्यान देने वाली बात होती है। और चौथा है, माफ़ करने या माफ़ी मांगने में देरी कर दी इस चीज़ का भी पछतावा। अब माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों ही बहुत अपने आप में बड़े काम हैं। माफ़ी मांगो ना, जितनी जल्दी माफ़ी मांग के निपटा लोगे ना, वो गांठ खुल जाएगी। जो पेट में अटके हुए गांठें हैं वो गांठें निकल जाएंगी। जल्दी कर दो यार, गलती हो गई, उस दिन मैंने दारू पी के आपको गाली दे दी, बात ख़त्म हो गई, समाप्त। और माफ़ कर दो और दूसरा बंदा माफ़ मांग ले। और कोई नहीं करता है तो यार चलो कोई बात नहीं, इसने गलती कर दी, माफ़ी मांग लो। और समय, 5वां जो पॉइंट है, समय प्रबंधन नहीं किया। हमने समय को धोखा दिया। आज समय हमें धोखा दे रहा है। समय का धोखा, पूछो अपने से सवाल, 24 घंटे में तुमने क्या किया? पिछली तारीख को पूछो। जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उसी दिन आप पूछना, मैंने कल 24 घंटे का मेरा हिसाब दे भैया पहले, कि तूने करा क्या। सवेरे उसे उठ करके रात सोने तक पूरा दिन तूने कैसे गंवाया?
एक एक हिसाब आपको पता लग जाएगा, न्याय करना, और आपको खुद पता लग जाएगा, आप खुद कटघरे में खड़े हो जाएंगे। आप अपने आप को दोषी समझेंगे, यार मैंने समय की परवाह नहीं की। और जो समय की परवाह करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो इंजीनियर, डॉक्टर और अध्यापक, नेता, जो भी बनना होता है, अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताए थे कि जो है डरना नहीं है, अवसर पर, स्वास्थ्य पर ध्यान, क्रोध पर फैसला नहीं, माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना और समय का प्रबंधन करना। यदि इन चीज़ों को हम सही समझेंगे तो जीवन में पछतावा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।